बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का वीडियो लेक्चर बेटा इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस एक वीडियो लेक्चर में हमने बायनॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ड्राइव करनी हैं। जो क्वांटिटीज़ हम ड्राइव करने जा रहे हैं उनकी तफसील इस तरह है: डेरिवेशन ऑफ मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट रेशियोज बीटा 1 एंड बीटा 2, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। इसके अलावा हम आर्थ मोमेंट अबाउट मीन फॉर बायनॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। इस रिलेशनशिप में हम आर की जगह पर 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो इससे हमें मीन मोमेंट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इन सब को प्रूव करने के लिए जो हमने क्वांटिटीज़ यूज़ करनी है वो ये मैंने नोट की सूरत में लिखी हैं। अगर हमारा PMF इस फॉर्म में है और इसकी रेंज 0 to n है तो फिर इसे हम क्लोज कर सकते हैं Q + P की पावर n में। और अगर ये PMF इस फॉर्म में लिखा हुआ है यानी एक टर्म आपने निकाल ली है, यहाँ से एक टर्म आपने कम कर ली है, तो फिर इस सिचुएशन में इसकी रेंज जो है 1 up to n है तो ये क्लोज होगा Q + P की पावर n-1 में। इसी तरह अगर एक टर्म आप और निकाल लें तो फिर PMF इस फॉर्म में लिखा जाएगा और इस सूरत में जो रेंज है वो 2 से लेके n तक होगी तो इसको हम क्लोज करेंगे Q + P की पावर n-2 में। अगेन देखें, अगर आप एक रकम और निकाल लें तो एक रकम और निकालने से जो आपके पास नेक्स्ट फॉर्म PMF की बनेगी वो ये होगी और इसकी रेंज होगी 3 to n, तो ये भी क्लोज किया जाएगा इस फॉर्म में। इसी तरह अगर आप एक रकम और निकाल लें तो फिर ये PMF इस फॉर्म में लिखा जाएगा और यहाँ पर जो रेंज है वो 4 to n है तो इसे हम क्लोज करेंगे Q + P की पावर n-4 में। ये कुछ नोट हैं जो हमने इन थ्योरम्स को प्रूव करते हुए यूज़ करना है। अब हम आते हैं पहला थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ मीन। या हमने ये साबित करना है कि बायनॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो NP के इक्वल है। बायनॉमिनल रैंडम वेरिएबल x having probability mass function with probability of success p and number of trials n। ये हमारे पास है बायनॉमिनल का PMF है। इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके n तक है और n जो है वो 30 या 30 से कम होगा। बाय डेफिनेशन जो हमारा मीन है वो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल है। यहाँ पर हम PMF की ये कीमत रखते हैं तो आप नोटिस करें बेटा कि यहाँ रेंज है 0 to n, ये बाहर x पड़ा हुआ है, इसमें से एक रकम अगर हम निकाल लें तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ये x जो है ये इससे काटें, पहले रेंज 0 to n थी फिर होगी 1 to n, तो ये n जो है ना ये आपने बाहर शिफ्ट कर लिया और बाकी आपके पास ये फॉर्म बन गई। यहाँ मैंने p से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया है। अब ये वाला p जो है ये बाहर शिफ्ट होगा, ये वाला p ऊपर जाके -1 पावर देगा जो इसमें अटैच होके ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब ये जो हमने शुरू में नोट लिखे हुए हैं उनमें अगर हमारा PMF इस फॉर्म में हो और उसकी रेंज 1 to n हो तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं P + Q की पावर n-1 में। अब P + Q 1 है तो 1 की पावर n-1, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 नहीं होता है। ये हमारे पास मीन आ जाएगा बायनॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² चाहिए, यानी हमने ये शो करना है कि जो बायनॉमिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वेरिएंस NP/Q के इक्वल है। इसके लिए ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, ये वाली रकम हम अभी निकाल चुके हैं, इसका आंसर NP आया है, इसको हमने अब ड्राइव करना है। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो है इसके इक्वल है। x² को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये वाला x फिर इससे कट जाएगा, बाकी आपके पास फिर x² ही रह जाएगा। इस x² की जगह पर हमने ये वैल्यू जो है ये रखनी है। तो इससे
हमारे पास जो फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर लें। अब ये वाला जो है ये आप अभी प्रूव कर चुके हैं, इसको नए सिरे से करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर NP आ चुका है, वही आप एज इट इज़ रख दें। यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी PMF जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो रख दी वैल्यू। अब इसमें से आपने दो रकमें बाहर निकालनी है, क्योंकि ये बाहर x और x-1 पड़ा हुआ है। इसमें से आप दो रकमें निकाल के इसे काट दें। पहली रेंज 0 to n थी, जब दो रकमें निकलेंगी तो फिर नई रेंज जो है वो 2 से लेके n तक होगी। आप नोटिस करें बेटा, यहाँ पर दो रकमें जब बाहर निकली हैं तो अब जो रेंज है वो अब जो नई रेंज है वो 2 से लेके n तक है। तो ये जो n और n-1 है इसको बाहर शिफ्ट कर लें। यहाँ पर मैंने p² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ये वाला p² जो यहाँ पर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा पावर -2 बनाएगा और वो इसमें अटैच होके ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब जो पहला नोट जो पहले पेज पे हमने पढ़ा था कि इस PMF को हम क्लोज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी रेंज 2 to n है। तो ये सारा जो है ये p+q की पावर n-2 होगा। p+q की पावर n-2 में ये जो p+q है इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर n-2, तो ये 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की कीमत आ जाएगी। इसको अब हमने वेरिएंस के फार्मूले में यूज़ करना है। तो जो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है, ये वेरिएंस का फार्मूला, इसकी कीमत हम ड्राइव कर चुके हैं। इसकी कीमत भी पहला थ्योरम है ये मीन का, तो ये हमने निकाली है वैल्यू NP। इनको सॉल्व करें, इस n को इससे मल्टीप्लाई करें, इधर से p² को मल्टीप्लाई कर लें, n और p²। ये वाला NP² इससे काट दें, इन दोनों में से NP कॉमन ले लें, तो 1 - p जो है इसे हम q लिख सकते हैं, क्योंकि q + p 1 है तो q की वैल्यू 1 - p है। ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें, इसी का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत रखें NP, मीन की कीमत, और 100 से मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट मीन में। देन β1 और β2 हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास PMF है फॉर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये आप प्रूव कर चुके हैं। ये इस पे अब मज़ीद हम बात नहीं करते, ये प्रूव हमारा हो चुका है। एज इट इज़ ही इसको आपने यूज़ करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये NP है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² है ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में ये NP है। यहाँ से दो रकमें आपने बाहर निकाल के इसको काटा है, फिर सॉल्व किया है। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है n × n-1 p² + NP। अब हमने आना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर 3 में। यहाँ से हम इसे स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि ये हमने पहले प्रूव नहीं किया। अब ये जो x की पावर 3 है इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे। इसको आपने याद कैसे रखना है, ये देखें 3 रकमें हैं, x × x-1 × x-2। यहाँ पर 2 हैं, x × x-, फिर यहाँ पर 1 है, यानी पहले 3 फिर 2 फिर 1, ये 3 आपने याद रखना है। अब इस x की पावर 3 की जगह पर अब ये वैल्यू रख दें और इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब इनमें ये वाली रकम भी प्रूव हो चुकी है, NP, ये वाली भी आप प्रूव कर चुके हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की सूरत में। ये हमारे पास n × n-1 p² है। ये एक आपने पहले प्रूव नहीं किया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपने बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रखा,
इसमें से अब आपने 3 रकमें निकालनी हैं, क्योंकि ये बाहर 3 रकमें पड़ी हुई हैं। पहले रेंज 0 to n थी, जब 3 रकमें निकलेंगी तो फिर नई रेंज जो है वो होगी 3 to n। तो ये वाली वैल्यू जो है ये आप काट दें इससे, an इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 जो ये बाहर आ जाएगा। ये शेप आपके पास से बन जाएगी। अब मैंने ऊपर नीचे p की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की है। ये n p की पावर 3 जो है ये बाहर आ जाएगा। ये वाला p की पावर 3 ऊपर जाके इसमें अटैच होगा, ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब इसके अंदर आप x की वैल्यूज़ जो है वो 3 से लेके n तक पुटअप करें। इसको एक्सपेंड करके आप इसको एक्सपेंड करके वैल्यू लिख लें q प्लस पी की पावर n माइनस 3। ये शुरू में हमने पहले पेज पे ये नोट लिखा हुआ है कि ये इसमें सम अप होगा। अब p प्लस q जो है ये 1 है, तो 1 की पावर n माइनस 3 1 ही आएगा। ये हमारे पास थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया। अब हमने निकालना है फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जिसका जनरल फार्मूला ये है। अब ये जो x की पावर 4 है इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। पहले 4 रकमें, फिर 3 रकमें, फिर 2 और फिर 1। अब आपने याद क्या रखना है, सिर्फ ये 6 और 7 को याद रखना है। पहले 4 रकमें खुली, फिर 3 खुली, फिर 2, फिर 1। 6 और 7 को आपने याद रखना है। ये सारी वैल्यू जो है ये x की पावर 4 की जगह पर रखें और फिर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x से अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ये फॉर्म आपके पास है आ जाएगी। अब इसमें जो ये वाली वैल्यू है ये भी आप प्रूव कर चुके हैं, ये n p के इक्वल है, ये भी प्रूव हो चुका है। n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वेयर है, ये भी प्रूव हो चुका है। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 पी की पावर 3। ये 3 जो है ये आपने पहले प्रूव कर ली है, इनको एज इट इज़ ही आप लिख लें। और जो चौथी वाली पहले प्रूव नहीं हुई उसको हम प्रूव कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये 4 रकमें हैं, इसमें से आपने 4 रकमें निकाल के इनसे काटना है। तो पहले रेंज 0 to n है, तो फिर रेंज होगी 4 to n। देखें ये आपके पास है 4 टर्में बाहर निकालने से ये फॉर्म आ गई और रेंज होगी 4 से लेके n तक। इनको काट दें, ये वाली वैल्यूज बाहर आ गई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर p की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये वाला p की पावर 4 जो है ये शुरू में आ जाएगा यहाँ पर, और ये p की पावर 4 ऊपर जाके इसमें अटैच होगा। तो फिर जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब इसको आपने सम अप करना है, तो ये सम अप होके p प्लस क्यू की पावर n माइनस 4 में आ जाएगा। बाकी टर्म साथ वैसे ही चलती आ रही है। ये हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हमने निकालने हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। तो मोमेंट्स अबाउट मीन में जो पहला मोमेंट है वो 0 है, कैपिटल M1 माइनस कैपिटल M1। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये वेरिएंस है M2 माइनस M1 का स्क्वायर, M2 की कीमत और M1 की कीमत। इसको सॉल्व करें, ये आपके पास NPQ आ जाएगा इनको सॉल्व करने से। अब आपने थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो मालूम करना है। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। इसमें कीमतें रखें, M3 की कीमत रख दी, M1 M2 की कीमत रखी, इसके अलावा M1 की कीमत। इस सारे को आप सॉल्व करें, NP कॉमन ले लें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसे मज़ीद आपने सॉल्व करना है। जब आप इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये शेप आपको नज़र आएगी। अब ये जो 3p है इसको ब्रेक कर लें। 3p को इस तरह ब्रेक किया है, इन दोनों में से 2p आप कॉमन ले लें। अब ये 1 माइनस पी और 1 माइनस पी आप कॉमन निकाल लें। 1 माइनस पी को हम q लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा NPQ इंटू 1 माइनस 2p। अब हमने निकालना है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। इसमें हम कीमतें रखेंगे जो हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की सूरत में निकाली हैं। ये सारी कीमतें जब हम इसमें शिफ्ट कर देंगे
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये कीमतें मैंने रखी हैं, कैपिटल M1 M2 M3 M4 की कीमतें रखी हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। NP जो है सारी इक्वेशन में से मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी आपके पास ये मैंने आगे सॉल्व की हुई हैं। अब इनको सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम रिज़ल्ट ही आएगा। इसके अलावा अब आपने इसमें से जो खाली P वाली टर्म है ना वो अलहदा कर ली है, जिनके साथ सिर्फ P लगा हुआ है। अब वो टर्में अलहदा की हैं जिनके साथ NB लगा हुआ है, यानी NP की फॉर्म वाली। इनमें से आप जो NP है वो कॉमन ले लें तो ये शेप आपको नजर। अब इसको हम वाइंड अप कर सकते हैं 1 - P का स्क्वायर। अब ये जो 7P है इसको ब्रेक करें, 7P को आपने ब्रेक किया P और 6P में। ये जो 12P स्क्वायर है इसको ब्रेक कर लिया 6P स्क्वायर एंड 6P स्क्वायर। ये 1 - P, इसमें से 6P कॉमन ले लिया, इसमें से 6P स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया। अब इस सारी टर्म्स में से 1 - P जो है ये हमारा कॉमन निकला, तो मैंने सारी इक्वेशन में से 1 - P कॉमन उठा लिया है। तो बाकी हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, यानी 1 - P कॉमन लेने से जो बाकी बचा वो ये है। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। इस NP को अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें, यानी इससे रकम को इससे मल्टीप्लाई किया है, पहले मैंने ये रकम लिखी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बना दी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बना दी। अब ये 1 - P जो है ये Q है, तो Q का स्क्वायर होगा, ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो हमारा फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आया है, इसको हम यूज़ करेंगे मोमेंट रेशियोज़ में। तो मोमेंट रेशियोज़ के अंदर दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। एक ये β1 है, M3 का स्क्वायर ओवर M2 का क्यूब। M3 की वैल्यू रखें, M2 की वैल्यू रखें और इसको सॉल्व कर लिए, β1 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब आपने β2 जो है वो निकालना है, तो β2 जो है ये वैल्यू आपके पास है M4 ओवर M2 का स्क्वायर। M4 की कीमत हमने रख दी और M2 की कीमत रख दी। इसको सॉल्व करें, ये वाली रकम इसके नीचे अटैच करें, ये 3 आ जाएगा, इसके नीचे अटैच करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ये β2 आ जाएगा। तो अब हमने ड्राइव करना है बेटा मोमेंट अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट और बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए हम जो प्रूव कर रहे हैं ये फॉर्म है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बायनॉमियल एंड वेरिएबल एक्स विद पैरामीटर n and p, ये इक्वेशन जो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर px यानी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया। अब ये e की पावर dx और ये p की पावर x, इन दोनों को जॉइंट करके इसमें शिफ्ट कर लिए। इस सारे को आप क्लोज कर सकते हैं q प्लस p इंटू e की पावर t में होल पावर n, यानी इसको आप खोल लें। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 एंड सो ऑन, इसे खोल के फिर वाइंड अप कर लें इसमें, तब भी ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वाइंड अप कर लें तब भी ठीक है। अब ये हमारे पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर हमने लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। तो ऐसा करने से हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो मिलने लग जाएंगे जो पहले हमने निकाले हैं। तो इसे आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये m1 होगा, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t। पहले इस पर पावर फार्मूला लगेगा n इंटू n माइनस 1, तो इस को डेरिवेटिव इसका लें विद रिस्पेक्ट टू t, यानी इस पर पहले पावर फार्मूला अप्लाई हुआ n, देन n माइनस 1 पावर और फिर इसका डेरिवेटिव। अब ये q जो है इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो p e की पावर t आ जाएगा। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0 तो इससे ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। इसको p प्लस q 1 होता है तो ये शेप आ जाएगी।
इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अब जब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इससे हमें सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना यू वी का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्म जो है डेरिवेटिव की भी यूज़ होगी। पहले मरहले पर आपने इसको फिक्स रखा है, इसका डेरिवेटिव लिया है, ये फॉर्म आ गई। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया और इसको फिक्स रखा है, ये फॉर्म आ गई। इस पे लिमिट अप्लाई कर लें t टेंड्स टू 0। जब आप t टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये शेप आपको नज़र आ जाएगी। p प्लस क्यू जो ये 1 है तो ये फॉर्म खुल जाएगी। अब इससे आपने वेरिएंस जो है वो मालूम करना है। तो वेरिएंस जो है जनरल फार्मूला हमारे पास जो है m2 माइनस m1 का स्क्वायर। इसमें m2 की कीमत रखी, m1 की कीमत रखी, इसे सॉल्व कर लें, ये npq जो है ये आपको नज़र आ जाएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इन 200। ये फॉर्म हमारे पास बन गया। अब बेटा आप इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, यानी ये हमने m2 निकाला है। अगर इसे थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m3 मिलेगा, फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m4 भी मिल जाएगा। अब हम आर्थ मोमेंट अबाउट मीन से एक रिलेशन जो है ये बिल्डअप करने जा रहे हैं। अब इसमें हम आर्थ मोमेंट अबाउट मीन यूज़ करेंगे फॉर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसकी जनरल फॉर्म जो है ये है। अब यहाँ म्यू की जगह पर हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लिख सकते हैं NP। PX की जगह पर ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन हम लिखेंगे। ये फॉर्म हमारे पास से आ चुकी है। इसको हमने अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू P। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये P जो है ये फिक्स रहेंगे, ये जो Q है इसके अंदर भी एक P पड़ा हुआ 1 माइनस P की फॉर्म में। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये 2 फिक्स होंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये 2 फिक्स होंगे। तो आप नोट करें, पहले हमने इसका पावर फार्मूला अप्लाई करके डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू P, ये फॉर्म आ गई। बाकी P की पावर x और Q को मैंने 1 माइनस P की फॉर्म में लिख दिया, ये वैसे ही साथ आ रहा है। अब हमने इसको फिक्स रखना है, इसको फिक्स रखना है और इसका डेरिवेटिव, इस पर पावर फार्मूला लगा, ये फॉर्म बन गई। अब मैंने इसको और इस वाले को फिक्स रखा, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये फॉर्म आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पर जो 1 माइनस P है ये Q की जगह पर आप लिख सकते हैं। तो फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये -1 होगा। अब इससे को थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है और सॉल्व इस तरह करेंगे, देखें ये जो P की पावर x -1 है, इस -1 को नीचे गिरा लें तो ये x बटा P की फॉर्म में लिखा जाएगा, जो कि ये पड़ा हुआ है। यहाँ से ये Q की पावर n माइनस एक्स -1, ये -1 को नीचे गिरा लें तो ये n माइनस एक्स ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जो कि ये पड़ा हुआ है। बाकी सारा कुछ एज इट इज़, ये वाला जो n है और ये r ये मैंने बाहर रख लिया है। अब इसमें से ये जो 2 टर्म्स हैं हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखें ये वाली रकम जो है इसमें से और इसमें से कॉमन निकालने से हमारे पास जो नेक्स्ट शेप आ रही है वो ये वाली है। ये बाकी बचेगा, ये रह देगा और ये n माइनस एक्स ओवर Q ये रह देगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लें, Q को इससे ज़रब दें, P को इससे ज़रब दे दें, ये शेप नज़र आ जाएगी। ये XP जो है और ये XQ, इन दोनों को इकट्ठा करें, कॉमन ले लें इसमें से x, तो ये P प्लस Q ये 1 के इक्वल होगा, तो बाकी आपके पास आएगा x माइनस एन पी डिवाइड बाई PQ। अब ये जो x माइनस एन पी है ये इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगी, इसकी पावर जो है ये बना देगा r+1। नोटिस करें ज़रा, ये x माइनस एन पी जो इसमें अटैच होके ये पावर r+1 बना गया और ये 1 ओवर PQ जो है ये मैंने शुरू में रख दिया। अब इसको नोट करें
कि ये वाली जो रकम है इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर माइनस वन, क्योंकि हमने स्टार्ट में लिखा हुआ था आर्थ मोमेंट। तो आर्थ मोमेंट अबाउट मीन में ये जो पावर माइनस वन है ये नहीं थी, पावर खाली आर थी, तो इस वजह से मैंने उसे म्यू आर लिखा था। अब यहाँ पर आर माइनस वन है तो इसे हम म्यू आर माइनस वन लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर पावर जो है वो आर प्लस वन है तो इसे हम म्यू आर प्लस वन लिख सकते हैं। ये वाला एन माइनस आर म्यू आर माइनस वन उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। इसको उठा के इधर ले आए, ये शेप नज़र आ रही है। फिर ये पी क्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारा रिज़ल्ट जो है ये आ जाएगा। अब हमने आर की जगह पर कीमत रखनी है, आर की जगह पर पहले वन रखें, फिर टू, फिर थ्री, इससे हमें मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ आर की जगह पर वन रखें, ये वन रखने से ये शेप आपके पास बन गई। अब ये जो डी म्यू ओवर डी पी है, यानी ये पहला मोमेंट अबाउट मीन, इसका डेरिवेटिव ज़ाहिर है ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो ये ज़ीरो होता है तो ज़ीरो का डेरिवेटिव फिर ज़ीरो ही होगा, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। यहाँ पर जो n है ये आ जाएगा, क्योंकि ये म्यू ज़ीरो जो है ये वन है। ये दोनों नोटेशन हमने ज़हन में रखनी। ये म्यू ज़ीरो वन का मतलब है कि x माइनस एन पी की पावर ज़ीरो है, तो x माइनस एन पी की पावर ज़ीरो होने की वजह से ये वन है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा एन पी क्यू। ये सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है जो कि वेरिएंस के इक्वल है। अब हम यहाँ पर r की जगह टू रखेंगे तो इससे हमें ये थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का रिलेशन मिल जाएगा। अब इसमें हमने जो कीमतें निकालनी है, एक ये कीमत हमें चाहिए डी म्यू टू ओवर डी पी, तो म्यू टू जो है एन पी क्यू की इक्वल है। अब ये जो क्यू है इसको वन माइनस पी लिख लें, पी को आप अंदर तरफ ले दें, इसका डेरिवेटिव लें, पी का डेरिवेटिव वन और पी स्क्वेयर का टू पी। इसकी जगह पर हमने ये फॉर्म रख देनी है, यानी जो हमने सॉल्व कर लिया है ये फॉर्म हम यहाँ पर रख देते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ म्यू वन है, म्यू वन जो है ये बेसिकली ज़ीरो है, क्योंकि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है ये ज़ीरो है, तो इस सारे को ज़ीरो कर देगा, ये फिर एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हमने लेना है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, तो उसी रिलेशन में आर की जगह पर आपने तीन रखा, ये रिलेशन नज़र आ गया। अब यहाँ पर ये जो डी म्यू थ्री ओवर डी पी है इसको मैंने साइड पे सॉल्व किया हुआ है। देखिए ज़रा, इसको पहले कीमत निकाल ली है म्यू थ्री की, ये एन पी क्यू है, ये वाला जो क्यू है ना इसको मैंने वन माइनस पी लिख के अंदर सॉल्व कर लिया है। इसका अब मैंने डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें डी म्यू थ्री ओवर डी पी की कीमत देगा, क्योंकि ये म्यू थ्री है, ये वाली रकम जो है ये म्यू थ्री के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव आपने इसका डेरिवेटिव बनाएं। देखिए ये शेप आपको नज़र आ जाएगी डेरिवेटिव की सूरत में। और यहाँ पर ये म्यू टू है, म्यू टू जो है सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है ये, और आपका वेरिएंस है। इसकी जगह पर आप एन पी क्यू रख लें, तो इसको मज़ीद सॉल्व करें, इसको अंदर तरफ दे दें, ये शेप आपके पास आ जाएगी। ये वही है जो आपने मोमेंट्स अबाउट मीन निकाले थे मोमेंट अबाउट ओरिजिन को यूज़ करके। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।